नमस्कार। सर्वाइकल पार्ट 3 में हम मुझे बनाना पड़ रहा है। शॉर्ट वीडियोस होती हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसलिए पूरा उसमें मैं नहीं बता पा रही हूँ। देखिए, योगा अभ्यास आपके लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण आपके लिए आपका भोजन भी है। यदि आप भोजन ठीक नहीं करेंगे तो आप कोई भी उपचार को कारगर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको एक सामान्य आहार तालिका दी जा रही है। प्रातः उठते ही आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी में आधा नींबू ले सकते हैं। आप गर्मियों में पूरा नींबू ले सकते हैं, लेकिन सर्दियों में ध्यान रखें पानी गुनगुना हो, उसमें 2 चम्मच शहद डालकर आपको सिप ले लेकर सुबह ही पीना है। प्रातः 7 बजे योगा अभ्यास से लौटने के बाद आप अमृत पेय पी लें। 10 बजे मौसम की सलाद खाएं। भूख से 1 फुल्का कम खाएं। सलाद इतनी चबा चबा कर आपको इतनी ज़्यादा मात्रा में खानी है कि आपको एक ही फुल्के की फिर भूख रहे। मिर्च मसाले न लें। घिया, तोरी, टिंडा, लौकी आदि उबाल कर केवल उसमें नमक डाल के या हल्दी और धनिया डाल के ही आप लें उसे। दोपहर 12 से 1 बजे मौसम के अनुकूल कोई भी मीठा फल आप ले सकते हैं। 3 से 4 बजे आप हरी सब्जियों का सूप पी सकते हैं। और शाम को 6 बजे आपने जो 10 बजे के भोजन खाया है वही भोजन आप दोबारा से ले सकते हैं। दोपहर के खाने में आप दही, वो भी ताज़ी खट्टी ना हो, ले सकते हैं। अब है सावधानी क्या है, फुल्के की भूख को अधिक सलाद खाकर आप कम कर सकते हैं। दाल व सेपरेटर दूध की दही ले सकते हैं जो खट्टी ना हो। भोजन के बाद आप 15 मिनट का शवासन कर सकते हैं, विश्राम करें। और सायंकाल के भोजन के बाद आप थोड़ा सा अवश्य टहलें। अपना स्वभाव शांत रखें। रोग मुक्त होने पर भी आप योगा अभ्यास जारी रखें। साथ ही साथ रीढ़ का ठीक होना क्यों आवश्यक है, थोड़ा मैं इस पर भी प्रकाश डालना चाहती हूँ। रीढ़ जो है हमारे संपूर्ण स्थूल शरीर का आधार स्तंभ है। जिस तरह एक पेड़ होता है ना, उससे कई शाखाएं और उपशाखाएं निकलती हैं, उसी तरह अगर हम रीढ़ को भी ये महत्व दें या जानना चाहेंगे रीढ़ के बारे में, तो रीढ़ जो है हमारी मेन वो है, जड़ है हमारी, उसी से हमारी सारी नसें गुजर रही हैं। हम आगे पीछे दाएं बाएं रीढ़ की सहायता से ही कर सकते हैं अपने शरीर को। इसीलिए हमें क्या है कि जब हम 7 गोटियां जिन्हें सर्वाइकल कहते हैं, इसमें जब दोष आने लगता है तो गर्दन या कंधों में बहुत पीड़ा होने लगती है। हमारा बैठना कठिन हो जाता है, किसी का ध्यान लगाना तो दूर, उस पीड़ा से ध्यान हटता ही नहीं। तो लंबर की गोटियों में दोष आने पर ही हमारा उठना बैठना कठिन हो जाता है, जिसको फिर वो पीड़ा इतनी तीव्र होती है कि दिन भर के कामकाज में हमारे अवरोध आ जाते हैं। इसीलिए हमारे जीवन से चुस्ती फुर्ती भी चली जाती है। इसलिए हमारे रीढ़ का रहना, स्वस्थ रहना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कहना चाहिए शरीर का आधार स्तंभ हमारी रीढ़ ही है। इसीलिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सकारात्मक सोच रखिए और मस्त रहिए। नमस्कार। सर्वाइकल के लिए मैं आपको मुद्रा अभ्यास भी बताऊंगी, मुद्राओं का ध्यान भी बताऊंगी। इसके बाद मेरा बीमारियों के बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मुद्राएं। नमस्कार।